अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुज़ीन में बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि इस शदीद गर्मी में बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है। और गर्मियों के मौसम में पानी और मशरूबात का जैसा कि सभी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से खाना खाने को दिल नहीं चाहता। और जैसा कि हर वक्त घरों में गोश्त और चिकन भी नहीं बनाई जा सकती, तो इसीलिए आज हम मसूर की दाल की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही लाइट सा हम आज ये खाना तैयार करेंगे। तो हम इस रेसिपी को किस तरीके से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मसूर की दाल के 2 कप ले लिए हैं। इतनी क्वांटिटी की दाल की सर्विंग तकरीबन 7 से 8 लोगों के लिए है। इसे हम अच्छी तरह से पहले 3 से 4 पानी के साथ धो लेंगे, ताकि इस पर लगी जितनी भी मिट्टी हो वो साफ हो जाए। और इसके बाद हमने साफ पानी में इसे 1 से 1.5 घंटे तक भिगो कर रख देना है। भिगो कर रखने से क्या होगा कि ये दाल अच्छे से फूल जाएगी और अपने साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद हमने इसे कुकर में पकाना है। तो कुकर में पकाने के लिए हमने ये तमाम दाल थोड़े से पानी के साथ डाल दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर मजीद 1 कप पानी और डालूंगी। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर पानी हमने दाल से थोड़ा ऊपर तक रखना है, जिससे कि दाल हमारी बहुत अच्छे से गल जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसकी 2 से 3 सीटियाँ लगाऊंगी। इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये इसके अंदर जो स्टीम मौजूद है उसी में थोड़ी देर तक पकता रहेगा। इस तरह पकाने से क्या होगा कि दाल का एक एक दाना अच्छी तरह से खुल जाएगा और बहुत अच्छे से ये दाल गल जाएगी। तो 5 से 10 मिनट तक हमने इसको इसी तरह स्टीम में पकने दिया। अब मैं इसकी स्टीरी को हटाकर इसका ढक्कन खोल दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इस कुकर के अंदर मौजूद स्टीम में अभी भी पक रही है। तो अब हम इसमें स्पून को थोड़ा सा चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो अब चूंकि दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, अब हम इसमें बाकी के मसाला जार डालेंगे। यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें लहसुन का टेस्ट थोड़ा सा इनहेंस होता है। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों के साथ इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो जब तमाम मसूर की दाल में ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो 5 से 10 मिनट में इसे मजीद धीमी आंच पर पकाऊंगी, ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। इतनी देर में हमने यहाँ पर एक प्याली में 1/2 कप पानी लिया है और इसमें ये कुछ इमली का अमाउंट मैं डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से हाथों से मलकर इसे भिगो कर रख देना है। मसूर की दाल में इमली और लहसुन का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर इस दाल में लेकर आता है। तो यहाँ पर हमने इमली को अच्छे से भिगो दिया है। अब मैं यहाँ पर 3 अदद सब्ज मिर्चें ले रही हूँ और इसे बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। तो इन मिर्चों को हम जब तक चॉप कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 से 10 मिनट तक दाल धीमी आंच पर पक रही है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें सब्ज मिर्चें जो हमने बारीक बारीक चॉप की हैं वो हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही जो हमने इमली भिगोई थी वो पानी भी हमने इसमें डाल देना है। अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मसूर की दाल के साथ हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमारी मसूर की दाल बिल्कुल रेडी है। हमने यहाँ पर अब इसको भगाड़ लगाना है। तो मैं यहाँ पर घर के बने हुए देसी घी से इसे भगाड़ लगाऊंगी। इस देसी घी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो जाकर उसे भी देख सकते हैं। देसी घी के भगाड़ से इसका टेस्ट मजीद दुबाला और जबरदस्त मजेदार हो जाता है। तो जब अच्छे से घी गर्म हो जाएगा, तो 1/2 मैंने प्याज काट कर इसमें डाल दी है। साथ में साबुत लहसुन के जवे काट कर इसमें डाले हैं और 1 टीस्पून मैंने साबुत जीरा इसमें डाला है। अब हम इस भगाड़ को अच्छे से पका लेंगे। जब हमारा भगाड़ अच्छे से फ्राई हो जाएगा, यानी कि प्याज और लहसुन और जीरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब हमने मसूर की दाल में इसका जबरदस्त सा भगाड़ लगा देना है और फौरन से इसे ढक देना है, ताकि इस भगाड़ की स्मेल इस दाल में अच्छे से बस जाए। तो 2 मिनट तक हमने इसे ढक्कन ढके रखा है। अब मैं इस दाल में अच्छे से स्पून को चलाकर तमाम बघार को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी। तो ये हमारी बहुत ही मजेदार जबरदस्त सी मसूर की दाल तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने चावलों को बॉईल कर लिया था, जो कि आप सभी जानते हैं किस तरह से बॉईल किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट में दाल और चावल को मैं सर्व करूंगी। साइड में हमने शामी कबाब, जो कि इसकी रेसिपी मैं चैनल पर शेयर कर चुकी
हूँ। थोड़ा सा खीरा काट कर हम रखेंगे और थोड़ी सी प्याज चॉप करके इसकी साइड पे हम रख लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल चावल का प्लेटर तैयार हो गया है। और यकीन करें ये मसूर की दाल बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। आप सब ने देखा कि बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी। हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो कि घर में मौजूद ना हो। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।